अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। ये सारी समझ। सो बेसिक इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रेशर। प्रेशर होता है कि pressure जो आपके पास इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सब्सटेंस और अ सरफेस। माइक्स म्यूट कर लीजिएगा। सही। मिस फ्लूइड मैकेनिक्स अब हमें आप पढ़ाएंगी? जी मैं फॉर टाइम बीइंग मैं पढ़ाऊंगी जब तक मैम नुसरत नहीं आ जाती। अच्छा, प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर होता क्या है? प्रेशर इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सब्सटेंस और ऑन अ सरफेस। प्रेशर जो है उसे एज अ फॉर्मूला हम डिफाइन करते हैं P इक्वल्स टू F ओवर A, वेयर F इज फोर्स इन A इज एरिया. Fluids are subjected to large variations in pressure depending on the type of system in which they are used. Milk sitting in a glass is at the same pressure as the air above it. Water in the piping system in your home has a pressure somewhat greater than atmospheric pressure so that it will flow rapidly from a faucet. Oil in a fluid power system is typically maintained at high pressure to enable it to exert large forces to actuate construction equipment or automation devices in a factory. Whereas gases such as oxygen, nitrogen, and helium are often stored in strong cylinders or spherical tanks under high pressure to permit rather large amounts to be held in a relatively small volume. Compressed air is often used in service stations and manufacturing facilities to operate tools or to inflate tires. देखिए प्रेशर्स जो आपके पास जो है मोस्टली जो प्रेशर जो एक्सर्ट हो रहे होते हैं वो ऑन जो लार्ज वेरिएशंस जो हमें दिखती हैं प्रेशर की वो गैसेस पे मिलती हैं, लिक्विड्स में स्मॉल वेरिएशंस होती हैं। फर्दरमोर टाइप ऑफ द सिस्टम कौन सा यूज़ किया हुआ उस पर भी डिपेंड करता है आपका प्रेशर। फॉर एग्जांपल अगर हमने मिल्क जो है ग्लास में रखा हुआ है, सही है, इट विल बी एट द सेम प्रेशर, सेम प्रेशर पे होगा जितना प्रेशर अब एयर का होगा जो कि मिल्क के ऊपर है। फर्दरमोर वाटर जो है अगर पाइप में है, सही है, पाइपिंग में है तो उसका प्रेशर जो है ग्रेटर होगा, समवट ग्रेटर एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1 atm होता है। बिकॉज ऑफ दैट इट विल फ्लो रैपिडली। फर्दरमोर ऑयल जो है फ्लूइड पावर सिस्टम में इज मेंटेन्ड एट हाई प्रेशर to enable it to a large to exert large forces to actuate construction equipment or automation devices in a factory. फर्दरमोर गैसेस आपकी होती हैं, ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगी, हीलियम होगी, ये जब सिलेंडर्स में जो है स्टोर की जाती हैं, ये हाई प्रेशर पे स्टोर की जाती हैं। जितना हाई प्रेशर करते हैं उतनी ज़्यादा उनके पास स्पेस होती है टू स्टोर दैट पर्टिकुलर गैस in a small volume. Compressed air is often used in service stations and manufacturing facilities for operating tools or to inflate tires. Liquids and gases. ये मैंने liquids and gases का पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि fluids जो हैं liquids भी हो सकते हैं, gases भी हो सकते हैं। सॉलिड जो है फिर उस वक्त होंगे जब आपके पास पर्टिकुलर मैटर फ्लो हो रहा होगा इन द गैस। When a liquid is held in a container, it tends to take the shape of the container, covering the bottom and the sides. The top surface in contact with the atmosphere above it maintains a uniform level. That is, this surface as a container is tipped, the liquid tends to pour out. किसी भी कंटेनर में आपके पास लिक्विड होगा, सही, वो लिक्विड उसी शेप को मेंटेन करेगा, अटेन करेगा जो उस कंटेनर की शेप होगी और जो है एक यूनिफॉर्म लेवल मेंटेन करेगा। जैसे हम कंटेनर को टिप करेंगे, सही, तो वो लिक्विड हैज़ अ टेंडेंसी टू पोर आउट।
फर्दरमोर जब गैस की बात करें, गैस हमारे पास इज हेल्ड अंडर प्रेशर इन अ क्लोज कंटेनर। क्लोज कंटेनर में एक पर्टिकुलर प्रेशर के अंडर जो है गैस स्टोर की हुई है। इट टेंड्स टू एक्सपेंड एंड कंप्लीटली फिल द कंटेनर। इफ द कंटेनर इज ओपन, अगर हम गैस कंटेनर को ओपन कर देंगे तो क्या होगा कि गैस हैज द टेंडेंसी टू एक्सपेंड करेगी, तो वो आउट ऑफ द कंटेनर जो है मूव करेगी एंड स्केप कर जाएगी फ्रॉम द कंटेनर। गैसेस जो है आपके पास रेडिली कंप्रेसिबल होते हैं, whereas the liquids are only slightly compressible, या फिर हम लिक्विड्स को इनकम्प्रेसिबल भी बोलते हैं। वेट एंड मास। मास क्या होता है आपके पास? मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ऑफ फ्लूइड दैट इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया और रेजिस्टेंस टू चेंज इन द मोशन। इट इज ऑल्सो अ मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंबल ऑफ एम। जबकि वेट क्या होगा? इज द अमाउंट दैट द बॉडी ऑफ फ्लूइड वेट्स, दैट इज द फोर्स विद विच द फ्लूइड इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ बाय ग्रेविटेशन। जहाँ पे भी ग्रेविटेशन की बात आ जाएगी वहाँ पे और फोर्स कौन से एग्जर्ट हो रही है अंडर ऑन द फ्लूइड अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हमारे पास वेट जो है यूज होता है। वेट जो है इसका सिंबल W है। वेट और मास के रिलेशनशिप हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं? हमें पता है न्यूटन्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल्स टू m है। F इज द फोर्स हो जाता है W इक्वल्स टू mg, दैट इज वेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस इक्वेशन से हम m फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज m इक्वल्स टू W ओवर g। फर्दरमोर हमारे पास SI सिस्टम में g की जो वैल्यू है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, whereas in US customary system g is 32.2 feet per second square. वेटेड मास इन SI सिस्टम। अच्छा, अगर हम किस तरह हम वेट एंड मास यूनिट इन द SI यूनिट सिस्टम हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कंसिडर किया एक रॉक with a mass of 5.6 kg suspended by a wire, that is mass is 5 kg. To define what force on the wire we use Newton's law of gravitation, and by this we use W equals to mg. अब इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम क्या करेंगे? वेट फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास मास गिवन है 5.6 kg एंड इन SI सिस्टम, अगर हम SI सिस्टम में फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हमें पता है कि SI सिस्टम में मास kg में होता है और आपके पास जो लेंथ है वो मीटर में होगी और जो टाइम है वो सेकंड में होता है, जो कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। सो SI सिस्टम में मास आपका kg में है, दैट इज फाइन, हमें कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं होगी। और फर्दरमोर हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इन SI सिस्टम। सो हम पुट करेंगे वैल्यूज फॉर्मूले में, तो हमारे पास वेट की वैल्यू आ जाएगी 54.9 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विच इज इक्विवेलेंट टू, हमें पता है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू 1 न्यूटन। तो हमारे पास क्या वेट कितना हो जाएगा? 54.9 kg, सॉरी न्यूटन। Thus, a 5.6 kg rock weighs about 54.9 newtons. इसी तरह हम उसमें मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं इन SI सिस्टम। We can also compute the mass of an object if we know its weight. For example, assume that we have measured the weight of a ball to be 8.25 Newton. What is its mass? अगर हमारे पास वेट गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं? मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें वेट गिवन है 8.25 न्यूटन ऑफ अ बॉल, तो हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया, दैट इज m इक्वल्स टू W ओवर g। 8.25 न्यूटन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज g इज 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.841 न्यूटन सेकेंड स्क्वायर पर मीटर, दैट इज इक्वल टू kg, that is 0.841 kg. Furthermore, हम weight and mass in US customary unit system में भी find out कर सकते हैं. For example, of the weight mass relationship in the US customary system, assume that we have measured the weight of a container of oil to be 84.6 pound. What is its mass? हमें weight of a container of oil हमें given है, that is 84.6 pound. अब हमने फाइंड आउट करना है इसका मास. हम फाइंड आउट करेंगे इन यूएस कस्टमरी सिस्टम में. हमें फॉर्मूला पता है m=w/g. w गिवन है 84.6 पाउंड और इसमें g जो है यूएस सिस्टम में वो होता है 32.2 फुट पर सेकंड स्क्वायर, जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया भी था. हम पुट करेंगे यहाँ पे तो आपके पास आ जाएगी मास 2.63 पाउंड स्क्वायर पर फुट, विच इज इक्वल टू 2.63 स्लग्स. पॉइंट स्क्वायर ओवर फुट जो है वो आपके पास 1 स्लग के इक्वल होता है. मास को हम पाउंड मास में भी हम शो कर सकते हैं. In the analysis of fluid systems, a professional use the unit pound mass for the unit of mass instead of. जी मिस स्लग बताते हैं एक बार फिर से, स्लग क्या है? इट इज सिंपली आप जैसा यूनिट कन्वर्जन करते हैं ना, इट इज बेसिकली दैट. फॉर एग्जांपल जब हमने यहाँ पे पीछे हम जब वेट फाइंड आउट कर रहे थे तो हमने क्या किया था, या यूनिट आ रही थी kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है 1 न्यूटन के इक्वल होता है. इट इज बेसिकली कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन. फर्दरमोर आपके पास पॉइंट स्क्वायर पर फुट है, सही. ये आपके पास किसके इक्वल है, ये स्लग के इक्वल है. ये मास की यूनिट है, सही. या तो आप इसमें भी लिख सकते हैं पॉइंट स्क्वायर पर फुट, या स्लग भी लिख सकते हैं, वो द सेम, बिकॉज दोनों जो है मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये एसआई सिस्टम में कर रहे हैं और ये एसआई सिस्टम में कर रहे हैं, और सॉरी यूएस सिस्टम में कर रहे हैं स्लग और पॉइंट स्क्वायर पर फुट, जबकि एसआई सिस्टम में मास की यूनिट केजी होती है. वेट स्लग समझ आ गया आपको? सो इन द एनालिसिस अगर मास एक्सप्रेस एज पाउंड मास जो है वो भी हम कर सकते हैं. मास को हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ पाउंड मास. इन द एनालिसिस ऑफ फ्लूइड सिस्टम्स some professionals use the unit pound mass for the unit of mass instead of the unit of slugs. In this system, an object or a quantity of fluid having a weight of 1 pound has a mass of 1 pound mass. The pound force is then sometimes designated as this 1 LBF. LBF जो है पाउंड फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, और हम क्या कर रहे होते हैं पाउंड इन टर्म्स ऑफ पाउंड मास रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. दैट इज पाउंड की जो सिंबल है वो क्या होता है, यूनिट का सिंबल 1 सॉरी LB और पाउंड मास का LBM. It must be noted that the numerical equivalence of pound force, that is LBF, and pound mass LBM applies only when the value of G is equal to the standard value.
This system is avoided in this book because it is not a coherent system when one tries to relate force and mass units using Newton's law. One obtains F equals to ma, where m is pound, m has the units of pound mass, and a has the unit of foot per second square. That is equivalent to pound mass foot per second square. बेसिकली हम पाउंड को जो है मास की यूनिट्स होती है पाउंड मास, तो हम यूजली पाउंड को जो है वो एज अ पाउंड मास लिख रहे होते हैं, और पाउंड फोर्स जो होती है उसे हम LBF की जो सिंबल है यूनिट का सिंबल, उससे हम डिनोट कर रहे होते हैं. और जब ये उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने वैल्यू ऑफ जी हम यूज़ कर रहे हो इन FPS सिस्टम में जब कर रहे हो, दैट इज 32.2 फुट पर सेकेंड स्क्वायर. That is the US system. Here F equals to ma. M की हमारे पास यूनिट है पाउंड मास, दैट इज LBM, एंड फुट A की यूनिट है हमारे पास फुट पर सेकेंड स्क्वायर. तो आपके पास ये यूनिट आ गई पाउंड मास फुट पर सेकेंड स्क्वायर. Here ये हमारे पास सेम नहीं है एज द पाउंड फोर्स. टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी अ कन्वर्जन कांस्टेंट हम इंट्रोड्यूस कराते हैं जिसे हम GC बोलते हैं. इज डिफाइंड हैविंग बोथ अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट्स. दैट इज GC की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 32.2 पाउंड मास पर पाउंड फोर्स फुट पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ पे जो हमारे पास F की जो यूनिट्स आई थी पाउंड मास फुट पर सेकेंड स्क्वायर, ये इक्विवेलेंट नहीं था पाउंड फोर्स से. तो हम क्या करते हैं फॉर दिस, अगर हमने पाउंड फोर्स फाइंड आउट की यूनिट यूज़ करनी है तो हम GC जो है ये कन्वर्जन कांस्टेंट कहलाता है, तो हम इंट्रोड्यूस कराते हैं. इसकी यूनिट क्या होती है 32.2 पाउंड मास पर पाउंड फोर्स पर फुट पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 32.2 पाउंड मास फुट पर सेकेंड स्क्वायर ओवर पाउंड फोर्स. सिंपल, इससे जो डिवाइड में था उसे सिंपली ये सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है यहाँ पे. Then to convert from pound mass to pound force, we use a modified form of Newton's law, that is F equals to ma over GC. GC हम सिंपल उसका यूज कर रहे होते हैं जब हमने जो है पाउंड फोर्स में हमें फोर्स चाहिए, सही है. यानी हम उस वक्त यूज़ कर रहे थे जब हम FPS सिस्टम यूज़ करते हैं, सही. FPS सिस्टम कौन सा होता है जिसमें हम हमारे पास मास जो है पाउंड मास में होता है, यानी हमें फोर्स कितने चाहिए पाउंड फोर्स में चाहिए. तो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो क्या बन जाएगा अगर हम GC जो कन्वर्जन कांस्टेंट है वो इंट्रोड्यूस कराएंगे, दैट इज F इक्वल टू ma over GC. लेटिंग द एक्सीलरेशन A इक्वल टू G, वी फाइंड हमें पता है कि अगर हम एक्सेलरेशन को G में इंट्रोड्यूस करा देंगे तो हमारे पास F इक्वल टू M ओवर G ओवर GC बन जाएगा. ये वाली इक्वेशन ये बन जाएगी. तो हम इसे वेट जो है उसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज हम जब वेट यूज़ कर रहे होते हैं तो हम एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G हम यूज़ कर रहे होते हैं. तो हम ये जो इक्वेशन है वो इक्वल हो जाएगी W के. in the SI system, sorry SI system की बात करें US system में, that is the FPS system. For example, to determine the weight of material in pound force that has a mass of 100 pound mass and assuming that the local value of G is equal to the standard value of 32.2 foot per second square, we have W equals to F equals to M over G over GC. M की वैल्यू हमारे पास 100 पाउंड मास है, G हमारे पास 32.2 फुट पर सेकंड स्क्वायर है, और GC की वैल्यू जो है हमारे पास वो भी यही है 32.2, पर इसकी जो यूनिट्स हैं वो क्या होंगी पाउंड मास फुट पर सेकंड स्क्वायर ओवर पाउंड फोर्स होती है. सिंपली हमने ये इंट्रोड्यूस कराई है जब हमने 100 पाउंड मास जो है उसका वेट फाइंड आउट करना है, सही. तो इन और इसमें जो वेट जो है पाउंड फोर्स में होना चाहिए, तो इस वजह से हमने GC की जो है टर्म इंट्रोड्यूस करा है जिसकी यूनिट जिसकी वैल्यू जो है G के इक्वल ही है, बट यूनिट क्या होगी पाउंड फोर्स, सॉरी पाउंड मास फुट पर सेकंड का वो पाउंड फोर्स. तो हमारे पास W क्या हो जाएगा 100 पाउंड फोर्स
पाउंड मास से पाउंड मास कैंसिल, फुट पर सेकंड स्क्वायर से फुट पर सेकंड स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास 100 पाउंड फोर्स हो जाएगा। दिस शोज दैट इफ that the weight in pound force is numerically equal to mass in pound mass provided G equals to 32.2 foot per second square. If the analysis were to be done for an object or float on the moon, अगर यही हम एनालिसिस करें फॉर अ ऑब्जेक्ट जो कि आप या फिर कोई फ्लोट जो कि मून पे है, हाउएवर वेयर G इज अप्रॉक्सीमेटली 1/6 ऑफ दैट ऑन अर्थ, हमें पता है कि जो G की वैल्यू है मून पे वो 1/6 टाइम्स होती है एज कम्पेयर टू G की वैल्यू जो आपके पास अर्थ पे होगी। दैट वुड बी, अगर 1/6 इंटू G करेंगे यानी 1/6 इंटू 32.2 करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी G की 5.4 फुट पर सेकेंड स्क्वायर। ये कब होगी? जब आप यूज़ करेंगे G की वैल्यू ऑन मून। So here W equals to F equals to mg over gc here, which is equal to, यहाँ पे m जो है 100 पाउंड मास है। 1 मिनट। यहाँ पे जो है W जो है हम फाइंड आउट करेंगे जब आपके पास जो है W हमें फाइंड आउट करना है ऑफ अ सब्सटेंस या फिर फ्लोर जो कि आपके पास मून में है। तो यहाँ पर G क्या है? 5.4 फुट पर सेकेंड स्क्वायर था जो मैं पहले बता चुकी हूँ। तो हम फॉर्मूले में पुट करेंगे दैट इज W इक्वल टू F इक्वल टू mg ओवर gc, इज इक्वल टू 100 पाउंड मास और G हमारे पास है 5.4 फुट पर सेकेंड स्क्वायर और G से आपके पास 32.2 पाउंड मास फुट पर सेकेंड स्क्वायर ओवर पाउंड फोर्स। तो आपके पास W आ जाएगा 16.8 पाउंड फोर्स। ये W की वैल्यू है ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो कि मास 100 पाउंड मास था, सही, ऑन द मून। मून के लिए हमारे पास G क्या हो गया? 5.4 फुट पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि GC की वैल्यू वही है, सही। और ये यहाँ पर वेट हमने फाइंड आउट किया ऑफ मास ऑफ 100 पाउंड मास जो अर्थ पे आपके पास G की वैल्यू 32.2 फुट पर सेकेंड स्क्वायर है। अब इससे हमें क्या पता चलता है? वेट जो है आपके पास डिपेंड करता है ऑन द वैल्यू ऑफ G, दैट इज अगर हमारे पास अर्थ पे तो आपके पास वैल्यू ऑफ G 32.2 फुट पर सेकेंड स्क्वायर है और जब आपके पास मून में है तो आपके पास G की वैल्यू 5.4 फुट पर सेकेंड स्क्वायर है। तो W क्या? 100 पाउंड फोर्स, वही जो है मास है उसका वेट 100 पाउंड फोर्स है ऑन अर्थ, जबकि मून पे 16.8 पाउंड फोर्स है जो कि एक ह्यूज डिफरेंस है। फर्दरमोर फ्लूइड की प्रॉपर्टीज आपके पास क्या है? स्पेसिफिक वेट है, डेंसिटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन है। 1 मिनट। फ्लूइड प्रॉपर्टीज आपके पास स्पेसिफिक वेट होती है, डेंसिटी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, विस्कोसिटी होती है और सरफेस टेंशन होती है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। जी आपको एक न्यू स्क्रीन शो हो रही है? प्रॉपर्टीज नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। अभी टेम्परेचर हम कर रहे हैं, ये भी जो बेसिक आपके पास जो इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स हैं। नाउ टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर इज मोस्ट ऑफन इंडिकेटेड इन डिग्री सेंटीग्रेड
डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेंटीग्रेड मतलब डिग्री सेल्सियस है, या डिग्री फ़ारेनहाइट में यूज़ कर रहे होते हैं। और एक टेम्परेचर की यूनिट आपके पास रैंकाइन की भी है। You are probably familiar with the following values at sea level on Earth. Water freezes at 0 degrees centigrade and boils at 100 degrees centigrade. Well, water freezes at 32 degrees Fahrenheit and boils at 212 degrees Fahrenheit. सिंपल यूनिट कन्वर्जन की वजह से आपके पास जो है डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। आपके पास टेम्परेचर की 3 यूनिट्स होती हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री रैंकाइन। मोस्टली हम यूज़ करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट। वाटर जो है वो फ्रीज़ होता है, अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो किस टेम्परेचर पे फ्रीज़ होता है वाटर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और बॉयल्स होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसी तरह वाटर फ्रीज होता है एट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एंड बॉइल्स एट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसकी यूनिट कन्वर्जन के फॉर्मूलाज भी हैं सर्टेन। फॉर एग्जांपल अगर हमने टेम्परेचर जो है सेंटीग्रेड में है उसे हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं फ़ारेनहाइट में, तो आपके पास ये जो है फॉर्मूला TC इक्वल्स टू TF माइनस 32 ओवर 1.8। इससे आपके पास क्या हो जाएगा, सॉरी फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्मूले से, दिस फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल अगर हमने 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सही है, हमें पता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हम ये जो है देखना चाह रहे हैं कि इस फॉर्मूले से वही वैल्यू आ रही है नहीं आ रही, तो हम सिंपल 32 पुट करेंगे, 32 माइनस 32 0, तो TC क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? फर्दरमोर हम जो है फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड जो है हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं फ़ारेनहाइट में इस फॉर्मूले से TF इक्वल्स टू 1.8 TC प्लस 32। हम जो है टेम्परेचर जो डिग्री सेंटीग्रेड में होगा वो हम इधर पुट करेंगे, आपके पास जो है वैल्यू आ जाएगी टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। फर्दरमोर अगर हमने टेम्परेचर जो है वो कन्वर्ट करना है डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में, सही, तो क्या करेंगे, T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 कर देंगे, तो क्या आपके पास जो है सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा टेम्परेचर। ऊपर रख दें। नाउ एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स की बात करें हम, अगर Celsius and Fahrenheit temperature scales were defined according to arbitrary reference points. Although the Celsius scale has convenient points of reference to the properties of water, the absolute temperature on the other hand is defined as, so the 0 point corresponds to the condition where all the molecular motion stops. This is called absolute zero. Absolute zero आपके पास कब होता है, ये आपके पास -273.17 डिग्री सेंटीग्रेड पे एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है। एब्सोल्यूट ज़ीरो पे आपके पास ये इस वैल्यू पे आपके पास क्या होता है, 0 केल्विन की ये वैल्यू होती है इस पे एब्सोल्यूट ज़ीरो पे, दैट इज -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पे, दैट इज 0 केल्विन। इस पे सारे मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो स्टॉप हो जाते हैं। In the SI unit system, the standard unit of temperature is Kelvin, for which the standard symbol is K, and the reference, that is 0 point, is called the absolute zero. 0 केल्विन हमारे पास SI सिस्टम में जो टेम्परेचर होता है उसे हम केल्विन में यूज़ कर रहे होते हैं, यानी आपके पास SI
यूनिट में टेम्परेचर की जो यूनिट है वो केल्विन है, और 0 केल्विन क्या होता है आपके पास, एब्सोल्यूट 0 होता है. नोट दैट देयर इज नो डिग्री सिंबल अटैच्ड टू द सिंबल केल्विन. The internal between points on the Kelvin scale is the same as the internal used for the Celsius scale. Measurements have shown that the freezing point of water is 273.15 Kelvin, that is 0 degrees centigrade above absolute 0. We can then make the conversion from the Celsius to the Kelvin scale by using this. अगर हमने टेम्परेचर को सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, टी ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, टी के इक्वल टू टी सी प्लस 273.15, वेयर टी सी क्या है, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड. फॉर एग्जाम्पल अगर 33 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, उसे हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं केल्विन में, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 33, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी टेम्परेचर की इन केल्विन, दैट इज 306.15 केल्विन. It has also been shown that the absolute zero on the Fahrenheit scale is at -459.67 डिग्री Fahrenheit. ये किस तरह हम सिंपली केल्विन ये फ़ारेनहाइट जो है, इसे हम टेम्परेचर को अगर हम पुट करें सही डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हम केल्विन की वैल्यू हम ले सकते हैं. फर्दरमोर हमारे पास रैंकाइन स्केल भी होता है. एक एब्सोल्यूट 0 इज 0 degree Rankine, and any Fahrenheit measurement can be converted into degree Rankine by using this formula. TI equals to TF plus 459.67. फर्दरमोर अगर हमने डिग्री फ़ारेनहाइट से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपके पास ये फॉर्मूला है. फर्दरमोर रैंकाइन जो है उसे कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो आप क्या कहेंगे, TR over 1.8 जो है वो यूज़ करेंगे. फर्दरमोर अगर हमारे पास टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में गिवन है और हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. सही, आपके पास जो है आ जाएगा केल्विन में. फर्दरमोर अगर उसी को हम विच इज इक्वल टू टी आर, उसी को अगर ऊपर वाली टर्म जो है क्या है, टी आर है, 180 प्लस 459.67 किसके इक्वल है, टी आर के इक्वल है, जो हमने यहाँ से हम देख रहे हैं. यहाँ से टी आर ओवर 1.8 करेंगे तो आपके पास जो है केल्विन में आ जाएगा. अगर हम सिंपल टी के को टी आर में करना चाह रहे हैं, सिंपल क्या होगा, टी एफ प्लस 459.67. ये आपके पास यूनिट्स है ऑफ कॉमन क्वांटिटीज यूज्ड इन फ्लूइड मैकेनिक्स इन एसएसएसआर एंड द यूएस कस्टमरी यूनिट्स. लेंथ की डिफरेंट क्वांटिटीज हैं और इनकी जो है रिस्पेक्टिव यूनिट्स हैं इन डिफरेंट सिस्टम्स. लेंथ, टाइम, मास, फोर्स, प्रेशर, एनर्जी, पावर, वॉल्यूम, एरिया, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट that is represented by Q, weight flow rate that is represented by W, and mass flow rate that is represented by M. Specific weight is represented by this symbol and density is represented by rho, that is this symbol. इनकी रिस्पेक्टिव जो यूनिट्स हैं वो गिवन है. इस ऐसे सिस्टम में गिवन है ये सारी यूनिट्स. अदर मेट्रिक यूनिट्स में फॉर एग्जाम्पल मिलीमीटर, अगर मिलान की बात करें तो ऐसे सिस्टम में मीटर है, और इसकी जो अदर यूनिट्स हैं क्या होती हैं, मिलीमीटर भी हम लिख सकते हैं, किलोमीटर भी लिख सकते हैं. स्टैंडर्ड यूएस सिस्टम में आपके पास लेंथ की यूनिट होती है फुट, और अदर यूएस सिस्टम्स में जो है इंच भी होती है, माइल भी होती है एंड सो ऑन. इसी तरह बाकी जो है उनकी भी ये यूज यहाँ पे दिखाई हुई है यूनिट्स. Imagine you are traveling a car at a constant speed of 80 km per hour. How many seconds would you take it to travel to 1.5 किलोमीटर? हमारे पास जो कार की जो कांस्टेंट स्पीड है वो हमारे पास गिवन है, दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 80 km पर आवर. और आपके पास जो है जो
डिस्टेंस है वो भी आपके पास गिवन है, दैट इज 1.5 किलोमीटर, और आपने सेकंड्स फाइंड आउट करना है। हमें पता है स्पीड किसके इक्वल होता है, होती है इक्वल टू v over t, एस इज द डिस्टेंस ट्रेवल, सॉरी डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, v over t के इक्वल होता है। v आपके पास स्पीड होती है और t आपके पास टाइम होता है। तो आप सिंपल पुट करेंगे इसमें, अगर हम तो आपके पास टाइम आ जाएगा, दैट इज t इक्वल टू s over v, और s क्या था आपके पास 80 किलोमीटर पर आवर, और जो आपके पास सॉरी एस आपके पास 1.5 किलोमीटर था और v आपके पास 80 किलोमीटर पर आवर था। पुट की तो आपके पास टाइम आ गया, दैट इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल t, दैट इज 67.5 सेकेंड्स। सही, यहाँ पे किलोमीटर पर आर है, सही, किलोमीटर किलोमीटर तो कैंसिल हो जाएंगे, आर को हमने कन्वर्ट किया है, आर 1 आर किसके इक्वल होता है, 3600 सेकेंड के इक्वल होता है। सो हमने क्या किया, 1 आर इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स, आर से आर कैंसिल, बस वैल्यू आ गई है 67.5 सेकेंड्स टाइम। Furthermore, other definitions of pressure भी हैं आपके पास, which is defining the amount of force exerted on a unit मुझे area of a स्क्रीन system। फ्रीज है, नजर नहीं आ रही। स्क्रीन नजर नहीं आ रही, अच्छा मैं फिर से जो स्क्रीन शो कर रही हूँ, मिस आ रही है, आ रही है, आ रही है लेकिन वो वाली नहीं आ रही मिस, जो आप पढ़ा रही हैं। डेफिनेशन ऑफ प्रेशर आ रही है। 1.5 हाँ किलोमीटर आ डेफिनेशन रही है। प्रेशर वाली ही शो कर रही हूँ। यस मिस, वही आ रही है। डेफिनेशन ऑफ प्रेशर जो है इसकी अदर डेफिनेशंस भी हैं, फॉर एग्जांपल इट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज इक्वल्स टू एफ ओवर ए। अच्छा पास्कल लॉ है, पास्कल लॉ में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, या ये कुछ जो है एग्जांपल्स हैं वो आप कर सकते हैं, मैंने जो है पढ़ाया हुआ आपको, बाकी नेक्स्ट क्लास में कर। अच्छा मैं जो स्लाइड्स जो हैं आज आपको यहाँ पे जो है अपलोड कर दूंगी, और बुक जो है उसका लिंक भी मैं शो कर दूंगी ताकि आप वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर लें।